नमस्कार, स्वागत है आपका दृश्य न्यूज उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप पोजवाल। आज हम एक खास खबर आपके पास लेके आ रहे हैं जो कि जल के ऊपर है। कहते हैं कि जल ही जीवन है। शायद इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने भी गांव-गांव, शहर-शहर हर घर जल हर घर नल की योजना बनाई, जिसके तहत घरों में पानी पहुंचाने का काम भी ज़ोरों शोरों पे चल रहा है। और वहीं पे हम आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पे जो है जल यानी कि पानी कैसा वेस्ट जा रहा है और पाइप फटी हुई है। और ये पाइप लगभग 6-7 महीने से फटी हुई है और पानी इसी तरीके से बहता है। और पानी जो पाइप है, पाइप की भी आप देख सकते हैं कि जो पानी निकल रहा है वो ऐसी जगह से निकल रहा है कि जो नाला है। और जब ये नाला भर के चलता है या बरसातों में भरता है तो पूरा इस पाइप के ऊपर से ये होके जाता है। आप देख भी रहे होंगे कि पाइप के ऊपर ये जो पन्नी और कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, ये इसी बात का सबूत है कि पानी जो है इस पाइप के ऊपर से होके जाता है। तो कहीं ना कहीं गंदा पानी पीने के लिए भी मजबूर है लोग। वहीं दूसरी तरफ अगर तो बात करें तो कुछ रुड़की शहर के ऐसे इलाके भी हैं जैसे कि आशीर्वाद एन्क्लेव, जहां पर पानी पीने के लिए लोग जो हैं कहीं मुख्यमंत्री पोर्टल पर और कहीं देहरादून, कहीं ज़िले में पानी के लिए गुहार लगाते फिर रहे हैं, क्योंकि उनके इलाके में जो है पाइपलाइन तक भी नहीं बिछी। पहुंच चुके हैं हम आशीर्वाद एन्क्लेव, जो कि रुड़की का पॉर्च इलाका माना जाता है और एक रजिस्टर्ड कॉलोनी है ये। इसके अगर तो आप मेरे उल्टे हाथ पे देखें तो सिविल अस्पताल है और सीधे हाथ पे पश्चिमी अम्बर तालाब है और सामने ईदगाह और पीछे भी आवास विकास कॉलोनी है। जब यहाँ पे पानी की आ सकता है और पीने का पानी लोगों को मिल सकता है तो आशीर्वाद एन्क्लेव में क्यों नहीं। आपको सबसे पहले हम रोड दिखा देते हैं कि सीवर लाइन की जो लाइन है वो डली हुई है और सारी यहाँ पे व्यवस्थाएं कॉलोनी की अच्छी है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ जो कॉलोनी वासी हैं वो लोग पीने के पानी के लिए त्रस्त हैं। कई जगह अपनी शिकायत भी कर चुके हैं, पत्राचार के माध्यम से भी और मौखिक भी, लेकिन इनको मिलता है तो सिर्फ आश्वासन लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ आशीर्वाद कॉलोनी के जो अध्यक्ष हैं उनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। अध्यक्ष जी, जैसे आप ये पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बस हम लगभग 6 साल हो गए करस्पॉन्डेंस करते करते। जल संस्थान है यहाँ पे, उनके भी आगे ऐसी हैं, इनके चीफ हैं, जीएम हैं इनके, हम सबको लिख चुके हैं। बस वहाँ से केवल इवन समाधान योजना जो है, और समाधान के अलावा जो हर महीने तहसील दिवस लगता है, महीने में 2 बार, वहाँ भी हम लगातार 3 साल से जा रहे हैं, कोई लाभ नहीं है। कितने साल पुरानी ये कॉलोनी है? ये लगभग 7 साल पुरानी है जी, लगभग 7 साल पुरानी कॉलोनी है। लेकिन अगर तो देखा जाए तो जैसे हर घर जल हर घर नल की एक योजना है और मोदी सरकार की ये बहुत ही प्यारी योजना है। चाहे वो ग्राम हो या शहर हो, ये योजना हर जगह पहुंच रही है। तो क्या कारण मानते हैं कि आशीर्वाद एन्क्लेव के अंदर अभी तक नहीं पहुंची है? ये सिस्टम का फेल्यूर है ना। सिस्टम तो हमारा वही रहेगा कि मोदी जी बैठ जाए, कोई बैठ जाए। मोदी जी ने ऑर्डर कर दिए, जो सिस्टम बैठा, बाबू है, चपरासी है, साहब है, इंजीनियर है, वो तो उनकी सिस्टम तो वही रहेगा, वो नहीं बदलेगा, वो तो वही रहेगा। आज का काम कल, कल का काम परसों। मेरे पास अभी 4-5 दिन पहले 7 तारीख को उनके ऐसी यशवीर मल हैं, उनका फ़ोन आता है कि आप जीएम को चिट्ठी ना लिखें। मगर नहीं, क्यों नहीं लिखे, हम मैं सबको लिखूंगा। यशवीर मल कौन है? ऐसी है उनके जल संस्थान के। वो उनका फ़ोन आया था 4-5 दिन पहले कि आप उनको ना लिखे, हम प्रयास कर रहे हैं, जल्दी होगा काम। अब कब होगा मालूम नहीं। तो आपने सीएम जो समाधान वो है पोर्टल साइड, उसमें भी डाली हुई है? हाँ, उन पर डाली मैंने। वहाँ से क्या? वहाँ से केवल आता है कि आपका समझ गया रही, मैं कुछ नहीं हुआ, पर कुछ भी नहीं। उनकी आख्या मांगते हुए तो यहाँ से तो आख्या भेजते हुए कि हमने एस्टीमेट भेजा हुआ है और सैंक्शन वो का आएगा तब हम काम कर देंगे। बस कुछ एस्टीमेट के बारे में आपको बताया आज तक? ना, कुछ नहीं। बस कितना है कितना नहीं? हाँ, कल 335 लाख का भेज रखा उन्होंने, ये बताया केवल। हाँ जी, 335 लाख का एस्टीमेट बना के भेजा हुआ है जी। कुछ एक छूटे में जितने भी एरिया हैं उन सबका 335 लाख का एस्टीमेट बना के भेजा हुआ है। वो आज तक सैंक्शन होकर नहीं आया। कई साल पहले हमने भेजा था, मालूम नहीं किस जगह है, कहाँ है, मालूम नहीं। तो सुना आपने कि 335 लाख का एस्टीमेट बना के भेजा हुआ है जो इलाके छूटे हुए हैं वहाँ पे पानी के लिए, लेकिन अभी तक कोई भी जवाब नहीं आया। 7-8 साल इस कॉलोनी को बने हुए हो गए हैं, लेकिन पिछले 6 साल से ये लोग निरंतर पानी के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं। आप क्या कहना चाहेंगे बात? ये इसके लिए मेरे को सिर्फ इतना ही कहना है, क्योंकि इन्होंने ना कोई एस्टीमेट बनाया, ना इस कॉलोनी का कोई उन्होंने रिकॉर्ड मेंटेन किया।
यहाँ पर सिर्फ सीवर लाइन डाल के इतीसरी समझ लिया। उन्होंने कहा कि यहाँ के लोग नाकारा हैं, इनको कुछ नहीं देना है, ये सब लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ये सब लोग समर्थ हैं। तो जब शासन के बैठे लोग ही ये सोच रहे हैं कि ये इनको जब पानी की जरूरत होती तो ये आगे हंगामा करते हैं, इनको कुछ ना दो, इनको बेवकूफ़ बनाओ, बस आश्वासन दो। आश्वासन दो तो अभी इसके लिए फिर आपने कहाँ कहाँ शिकायतें करी हैं? मैंने, हमारे अध्यक्ष जी ने, यहाँ के कॉलोनी के समस्त वासियों ने और हमारी सोसाइटी ने इसके लिए मुख्यमंत्री पोर्टल पर, मुख्यमंत्री के डायरेक्ट उनके ईमेल आईडी पर खुद लेटर लिखे हैं, जिसके एवज में सिर्फ ये आता है कि आपकी कॉलोनी का जो पानी की समस्या है उसके लिए हमने अपने डिपार्टमेंट को लिख दिया। डिपार्टमेंट वाले कहते हैं जी हमने एस्टीमेट बना के सबमिट कर दिया। यहाँ तक पूछा गया कि आपने एस्टीमेट कितने का सबमिट किया, उसकी आप कॉपी हमको दे सकते हैं? नहीं, कॉपी नहीं मिलेगी आपको। तो इट मीन्स जब उन्होंने एस्टीमेट सबमिट ही नहीं किया तो कॉपी कहाँ से देंगे? जिसने एस्टीमेट सबमिट किया होगा हैं वो तो कॉपी हमको जरूर रेफर करेगा। हमारी इस कंप्लेंट पे अगर जो हमको कॉपी रेफर नहीं करेंगे, इट मीन्स कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं। मैं भी गवर्नमेंट की जो वर्किंग है उसको समझता हूँ। तो सुना आपने, बहुत बड़ी बात कही है कि अगर जो एस्टीमेट बना है उसकी कॉपी मांग रहे हैं तो वो कॉपी भी नहीं दी जा रही है, मिल रहे हैं तो सिर्फ आश्वासन मिल रहे हैं। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं कुछ और भी लोग, उनसे भी जान लेते हैं। भाई साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे पिछले 6 साल से आप ये पानी की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इस बीच ये जो पानी है कहाँ से पी रहे हैं आप? अभी तो सभी ने अपना अपना बोरवेल किया हुआ है और उसी पानी को हम उपयोग करते हैं। लेकिन शहर के बीचों बीच ये एक कॉलोनी स्थित है, लगभग 150 के आसपास यहाँ परिवार हैं मेरी जानकारी के अनुसार। तो यहाँ ये मूलभूत सुविधा से वंचित रखना मेरे ख्याल से अन्याय है हमारे साथ, और इस पर शासन प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए। और आपके माध्यम से मैं उनसे अपील करता हूँ कि हमारी और हमारे परिवारों के स्वास्थ्य को और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए पानी की जो मूलभूत सुविधा है उसमें अपना योगदान देकर यहाँ उसको सुचारू रूप से चालू करें। अच्छा, पेयजल योजना जब सप्लाई आती है उसके लिए पानी घर घर पहुँचाने के लिए टंकी बनती है। टंकी यहाँ पे आशीर्वाद एनक्लेव के आसपास कहीं है जहाँ से आसानी से पानी आ जाए, या यहाँ पे टंकी बनाने की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं, मुझे नहीं लगता यहाँ टंकी बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। हमारे चारों ओर, जैसे कि मेरे पूर्वज साथियों ने भी बताया कि तीनों साइड जो हमारे आवासीय कॉलोनियाँ हैं वहाँ सब पानी की सुचारू व्यवस्था है, सप्लाई है और टंकियाँ ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो उन टंकियों के माध्यम से यहाँ पर सप्लाई हो सकती है, जैसा मेरा मानना है। जी, तो सुना आपने कि टंकी की सप्लाई आराम से हो सकती है क्योंकि चारों तरफ पानी है और यहाँ पे भी वो पानी आ सकता है। तो हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिष शास्त्री रजनीश जी। पंडित जी, जैसे अभी ये सब बता रहे हैं तो इस तरह इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये सब अधिकारियों की उदासीनता है और ये मूलभूत सुविधाएं हैं जीवन के लिए, और जल ही जीवन है। और इसके लिए जो है सरकार ने जैसे घोषणा भी की है कि तुरंत जो है पानी का कनेक्शन, और ये होना भी चाहिए। और ऐसे बहुत सारी जगह हैं जब हर एक व्यक्ति ऐसे बोरवेल करेगा ज़मीन के अंदर, तो वैसे तो ज़मीन में भी सूखापन आएगा, पूरा प्रतिबंध है हर जगह। तो इस तरह अगर हम जल भले ही पी रहे हो, लेकिन इस पर जो अधिकारियों को है, शासन को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। और जो छोटी मोटी समस्याएं हैं वही गंभीर रूप लेती हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें अधिकारियों की उदासीनता है और इस पर प्रशासन को संज्ञान लेकर के इस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। हमारे सारे लोग बड़ा संघर्ष कर रहे हैं 7-8 साल से केवल जल के लिए। तो मैं समझता हूँ ये कि पोस्ट कॉलोनी है और चारों ओर से हम ऐसी जगह पर हैं, शहर के बीचों बीच में। जब यहाँ ये स्थिति है तो दूरगामी क्षेत्र में क्या स्थिति होने वाली है, इस पर आप विचार कर सकते हैं। आप लोग लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ है और हमारी बात आपके माध्यम से ज़रूर सरकार तक, बैठे उन अधिकारियों तक पहुँचे, उनकी उदासीनता समाप्त हो और इस कार्य के प्रति ये गंभीर हों, सजग हों, अपने कार्य के दायित्व को समझें। बस यही सरकार से निवेदन है कि इस पे जो है कार्रवाई की जाए। लगभग यहाँ पे जो आशीर्वाद एनक्लेव है, कॉलोनी है, इसमें कितने परिवार रह रहे हैं? 150-200 परिवार यहाँ पर हैं, फ्लैट भी यहाँ पर हैं और 150-200 परिवार यहाँ पर हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सब लोग बना भी रहे हैं, कुछ लोग बना भी रहे हैं और मोस्टली कॉलोनी भर चुकी है। तो ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है ये कार्य नहीं रुकना चाहिए। जल तो मूलभूत सुविधाओं में आता है और हाउसिंग जो है वो नगर निगम का आ ही रहा है, बिजली के बिल आ ही रहे हैं। तो कोई ऐसा नहीं कि कहीं से आपने नागरिकों को अपना छोड़ा हो।
तो हर प्रकार से पे दे रहे हैं हम। तो जल को भी होना चाहिए, जल तो मूलभूत सुविधा में आता है। अच्छा, परिवार जैसे आपने बताया 150-200 हैं, वोट कितनी है यहाँ पे? वोट तो ज़्यादा होंगी, हाँ। लगभग होंगी 300 से 400 के बीच वोट होंगी टोटल। तो जो जनप्रतिनिधि आते हैं वो वोट मांगने आते हैं, उनसे शिकायत नहीं करी आपने? नहीं, शिकायतें तो रोज़ ही चल रही हैं, 7-8 साल से शिकायत ही चल रही है। प्यार से भी काम हो रहा है, अधिकारियों तक भी जा रहे हैं, नगर निगम के अधिकारियों से भी बात की हमने, और यहाँ पर हर प्रकार से हमने आगे तक मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी बात की है, और आगे भी हमारी कार्रवाई, हमारे अध्यक्ष लगातार प्रयासरत हैं। क्योंकि ये सवाल इसलिए बना है कि अभी ऑफ कैमरा बात हो रही थी कि 300 वोट का यहाँ पे बहिष्कार होगा, हम किसी को भी वोट नहीं देंगे, नोटा दबा देंगे। नहीं, और ऐसा नहीं है, लेकिन ये है कि सब जागरूक लोग हैं, शिक्षित हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। नागरिकों को अपने वोट का तो इस्तेमाल करना ही चाहिए, लेकिन जहाँ पे ये प्रयास है तो प्रयास करना चाहिए, और हम उसके लिए प्रयासरत हैं, और कार्रवाई होगी, हमें ऐसी उम्मीद है जी। तो सुना आपने कि कार्रवाई होगी, और कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे भी पीने का पानी आएगा। 150 परिवार 300 वोट, लेकिन फिर भी पानी के लिए घूम रहे हैं मारे, क्योंकि मुख्यमंत्री पोर्टल में भी शिकायत कर दी है, जल संस्थान वालों को भी शिकायत कर दी है, अमृत पेयजल वालों को भी शिकायत कर दी है, क्योंकि संस्थान भी बहुत सारे हैं। लेकिन अब सवाल ये है देखने वाला कि यहाँ पे इन्हें पानी पिलाएगा कौन। तो बने रहे दृष्टि न्यूज़ में, दिखाते रहेंगे इसी तरीके की खबरें। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। मामला पहले से ही चला आ रहा है काफ़ी दिन से। हमने पहले ये जब आवास विकास योजना बनी थी या इसके एडीबी द्वारा काम किया गया था, तो कुछ लाइनें छूट गई थी, तो हमने उस समय फिर एक प्राकलन बना के भेजा था शासन में, लेकिन वो शासन में लंबित चला क्योंकि उसकी कॉस्ट 3.5 करोड़ के लगभग थी, तो वो पास नहीं हो पाया। उसके बाद अभी जब इनके द्वारा, कॉलोनी वासियों द्वारा हमारे यहाँ से अप्रोच किया गया कि भाई हमारा काम कराओ, तो फिर बाद में जब मामला संज्ञान में आया तो हमने एक प्राकलन भेजा था मुख्यालय, वो भी पास नहीं हो पाया था, क्योंकि वहाँ भी वो भी करीब हमने फिर उसको शॉर्ट करके उसी कॉलोनी का केवल भेजा था, लेकिन वो पास नहीं हो पाया था। कारण था कि अमाउंट जाता तो ARM में इतना पैसा हमें मिलता नहीं, लेकिन फिर हमने उसको फिर और संशोधित किया और उसका बना के हमने एस्टिमेट भेज दिया है, और मुख्यालय से हमें इंडिकेशन मिल गया कि तुरंत ही जल्दी ही वो पास हो जाएगा और हम इसको काम को शुरू करा देंगे। अभी वो करीब 9 लाख रुपए का एस्टिमेट हमने अब बनाया है, उसमें कुछ हमने 1-2 मोहल्ले और लिए थे, लेकिन अभी वहाँ पे पानी की व्यवस्था है, तो इसलिए हमने उसको पूरा एकदम एक्यूरेट बना के और वो करा दिया काम। देखो, जो हमारे यहाँ से कंप्लेंट्स आ रही हैं, CM हेल्पलाइन भी है, CM हेल्पलाइन से जो हमारी कंप्लेन आती है, शहर की अब तक लीकेज की कोई भी कंप्लेन हमारी बाकी नहीं है CM हेल्पलाइन पे। और जो हमारे उस पर जो हमें मिलती है, मतलब यहाँ पे ऑफिस में जो दर्ज है हमारे रजिस्टर में आज की डेट में, मेरे ख्याल में 1-2 ही पेंडिंग होगी, लेकिन हमारी कंटिन्यू बनती रहती है। लेकिन खंजरपुर नहीं, वो अगर हमारा होगा तो हम इसको करा देंगे, अन्यथा जो अन्य विभाग का होगा तो फिर वो देखेंगे, जैसे IIT रुड़की या किसी और का जल निगम उनका है, जल संसाधन वालों का।